Hello friends. So in this video we are going to discuss Courtship Starter 135 problem number 3 change A to B. So in this problem statements there is given three integers A, B and K. Okay. So basically we have been given three integers, and what is the problem statement gives that we have to iterate to A either plus 1 or A multiply K. ओके टू अचीव द टारगेट बी मीन्स हमें ए या फिर ए को प्लस करना पड़ेगा, मतलब +1 करना पड़ेगा, या फिर ए को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें टारगेट बी मिले। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मतलब कोई एच केस मतलब टेस्ट केस ले लेते हैं 182 ए बी और के। ओके, सो हमें ए में ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमें बी मिले, मतलब ए को हमें बी में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू चेंज ए टू बी। ओके, सो बेसिकली हियर a means a is directly not divisible by b, so we have to add a with 1 means a equals to 1. Okay, so 1 plus 1 equals to 2. This is our a. We have it's step number 1. Now step number 2, what we have given, a is equals to 2, so a multiply k. Okay, so 2 multiplied 2 is equals to 4. Basically it's 4, so 4 is divisible by 8, so 8 divided by 4 equals to 2. So what basically I mean to say is we have to find this minimum number of ways. Okay, मीन्स हमें मिनिमम नंबर ऑफ वेज निकालना है कि हमें टारगेट बी मिले। ओके, सो बेसिकली अगर हम इस वे से गए तो हमें और फिर 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 मिलेगा, तो हमें टोटल वेज कितना है, 3 वेज। और हम अगर डायरेक्ट जाए मीन्स हम डायरेक्ट सेकेंड मेथड से ही जाएंगे कि ए यहाँ पे हमें 1 दिया है और के 2 और टारगेट हमें 8 है, तो डायरेक्ट हम ए मल्टीप्लाई के इज इक्वल्स टू 2 करेंगे और फिर 2 4 6 और 8 डायरेक्ट आ गया। ये कितने स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज मैनर है। ओके, सो हम मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं। मीन्स ए मल्टीप्लाई के करेंगे हम पहले, ए मल्टीप्लाई के अगर वो छोटा है, मीन्स अगर वो बी से छोटा या फिर इक्वल है तो हम उसको आइटरेट करेंगे। ओके, हम इसको आइटरेट कैसे करेंगे, व्हाइल लूप में। ओके, सो जब तक ये ए मल्टीप्लाई के बी से छोटा रहेगा तब तक व्हाइल लूप चलते रहेगा। इज़ डैट क्लियर? सो हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, मीन्स अज्यूम करते हैं। सो हम आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे b% k क्यों किया, हम यहाँ पे टेस्ट केस ले लेते हैं, एग्जांपल 3 a b के 382। ओके, सर टेस्ट केस लिया हमने एच, तो हम इसमें बेसिकली पहले चेक करेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड 2 क्या होता है, 6। ये छोटा है कि बड़ा है, ये बेसिकली छोटा है बी से। ओके, सो ये व्हाइल लूप में चलेगा। क्लियर? सो ये व्हाइल लूप में चलेगा। फिर हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, 0 है, सो हम आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस बी मॉड्यूलो के करेंगे, मतलब 0 प्लस बी मॉड्यूलो के क्या होगा, बी मॉड्यूलो के, बी क्या है हमारा 8 और 2, 8 मॉड्यूलो 2 क्या होगा, 0, सो हमारा आंसर यहाँ क्या है, 0। सो उसके बाद हम बेसिकली क्या करेंगे, बी को बी से डिवाइड, के से डिवाइड करेंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पे बी क्या है, 8 है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 है, सो 8 को हमने के से डिवाइड किया तो आंसर आया 4, हमारा बी यहाँ 4 आ गया। ओके, सो हम आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे। सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 1, क्योंकि ये 0 था, 0 इंक्रीमेंट होके 1 हो गया। सो अभी ये बी वापस से फॉर लूप में जाएगा। ओके, सो नाउ सेकेंड इटरेशन क्या है, ए मल्टीप्लाई के मस्ट बी स्मॉलर देन बी। अब हमारा ए मल्टीप्लाई के क्या है, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 6 विच इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, हमारा बी क्या है यहाँ पे,
बी आया यहाँ पे 4, आप देख सकते हैं ये 4 आया, तो ये ग्रेटर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे, अगर बी ए से बड़ा है, मतलब ये, या मतलब ये जो लूप है ना, अभी इस केस में हम क्या करेंगे, अगर बी हमारा यहाँ पे क्या है 4 है एंड ए हमारा 3 है, बी अगर ए से, सो बेसिकली ये अगर हमारा यहाँ पे बी क्या है 4 है और ए हमारा 3 है, सो बेसिकली इस केस में हमारा बी ए से बड़ा है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे बी माइनस ए से। ओके, मतलब आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस बी माइनस ए। सो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पे क्या था, 1 आया था, और बी माइनस ए क्या है 4 माइनस 3, सो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, और आंसर इज़ 2। सो हम उसी को प्रिंट कर देंगे। तो हमारा बेसिक आंसर क्या है, 2 है, 2 वेज लगेंगे। अब हम इसको थोड़ा प्रिसाइज मैनर से देखते हैं, 382। सो हुआ क्या बेसिकली, क्या 3 8 से डिविजिबल है, नहीं। ओके, सो हमने क्या किया, 3 को +1 किया जो आया 4। ओके, सो 4 फिर बाद में 4 ये मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ जो कि हुआ 8। सो हमारा टारगेट 8 अचीव हो गया। तो ये कितने, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 वेज हो गए। सो अब देखते हैं कि ये बी माइनस ए क्यों किया मैंने। इसका मेन रीज़न है कि हम लोग क्या कर, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए टू बी करना है। मेन रीज़न है कि हमें ए जो दिया है, ए को हमें बी में कन्वर्ट करना है। ओके, सो या तो प्लस करके या फिर मल्टीप्लाई के करके। सो हम इसमें क्या करेंगे, बी को ए में कन्वर्ट करेंगे, या तो -1 करके या फिर डिवाइड बाय के करके। ओके, सो इसलिए हमने बी माइनस ए किया है। तो अभी हम इसे कोड से सॉल्व करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाय कोड। So basically we will take input test cases. Then we will take the A, B and K as input. Okay, so basically we will now take answer is equal to 0, means it will for incrementing, we will run a while loop. It states that means until the A multiplied by K is less than or equal to 0, means equal to B, it will run continuously and increment the answer as possible. Okay, now we will divide the b by k. Also now we will increment the answer as we discussed before. Now we have got b. Now if b is greater than a, we are discussing the edge cases. If b is greater than a, so our answer will increment with b minus a. And now we will print the answer. Yes, it is giving correct output. So now let's submit the code. देखो ये कोड जो है, ये आप कई और मीन्स वीडियोस में अगर देखोगे तो मीन्स इससे थोड़ा बड़ा कोड है और ज़्यादा लेंदी भी है। सो मैंने इसे थोड़ा कट शॉर्ट करके आपको दिया है, छोटा करके। सो हम देख सकते हैं कि बराबर है। एक बार इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया है
372। ओके, सो अब हम देखेंगे कि अभी देखो 3 × 2 क्या होता है 6, है ना। सो 6 क्या है, 7 से छोटा है, 6 इज स्मॉलर देन 7। ओके, सो हमारा जो आंसर है वो चलेगा, आंसर क्या होगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर 0 + b% के, बी मॉड्यूलो के। हमारा बी मॉड्यूलो के क्या है, बी क्या है हमारा 7, के क्या है 2। सो क्या होगा बेसिकली, हमारा बी मॉड्यूलो के 1। ओके, रिमाइंडर हमें 1 आता है ना। सो बेसिकली हमारा आंसर जो है, आंसर इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो नाउ अभी हमारा बी बेसिकली क्या होगा, बी बाय के, बी डिवाइडेड बाई के। नाउ सी, हमारा बी यहाँ पे क्या होगा, बी हमें दिया है 7। ओके, उसको डिवाइड किया हमने 2 से, तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज बी इक्वल्स टू 3। अब हमारा आंसर फिर इंक्रीमेंट होगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर +1। ओके, तो बेसिकली हमारा आंसर इक्वल्स टू 1 + 1। ऊपर जो हमारा आंसर 1 आया था ना, वो हमने इसमें ऐड कर लिया, तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या है 2। इज दैट क्लियर, हमारा आंसर आया 2। सो अभी देखते हैं कि हमारा बी क्या है, 3 है। हमारा बी जो है वो 3 है। ओके, सो अब देखते हैं कि a मल्टीप्लाई के स्मॉलर देन b होता है क्या। a क्या है हमारा 3, k क्या है 2, 3 × 2 6 होता है। तो क्या 6 3 से b से छोटा है, क्या 6 3 से छोटा है, नहीं। तो हमारा ये यहाँ पे फाइल लूप नहीं चलेगा। और अब हम इफ स्टेटमेंट में जाते हैं, क्या हमारा b a से बड़ा है, a क्या है हमारा 3 और b भी क्या है हमारा 3 है, तो दोनों b इक्वल्स टू 3 है और a इक्वल्स टू भी 3 है हमारा। ओके, सो नाउ ये इफ लूप भी नहीं चलेगा, इफ लूप विल नॉट रन। सो हमारे पास बेसिकली आंसर क्या आया, आंसर इक्वल्स टू 2, तो ये आंसर यहाँ पे प्रिंट कर देगा, इट विल प्रिंट आंसर 2। ओके, सो मुझे लगता है आपको समझ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट योर डाउट्स।